हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विषय गणित वर्कशीट नंबर 29, जिसका आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए याद करें, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और बताएं कि यह सही है या गलत। पहला है त्रिभुज की भुजा एक रेखा होती है, सही। इसको सही कर दीजिए, यानी इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। दूसरा है किसी त्रिभुज की भुजाएं ऊंचाई और माध्यिका प्रत्येक स्थिति में समान होती है, गलत। इसको गलत लिख के और ऐसे भी बना सकते हैं आप। तीसरा है जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है, सही। इसको ऐसे कर दीजिए। फिर प्रश्न नंबर 2 है, दी गई आकृतियों में त्रिभुज के भागों के नाम लिखिए। तो ये जो है बच्चों आपकी भुजा हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका शीर्ष, यानी जिसको वर्टेक्स कहते हैं, और ये हो जाएगा आपका कोण जिसको कहते हैं एंगल, और भुजा को कहते हैं साइड। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। उसके बाद आगे बच्चों आपको दिया हुआ है एक गतिविधि। आइए एक गतिविधि करें। 3 विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को काटें और चांदा का उपयोग करके यानी डी का उपयोग करके इसके कोणों को मापें। तालिका को पूरा करें और फिर दिए गए स्थान में अपना प्रेक्षण को साझा करें। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो एंगल है, एक आप इधर 3 त्रिभुज काट लीजिए। एक 80 डिग्री का बना दीजिए, ये वाला बना दीजिए 35 का, और ये बना दीजिए 65 का, ठीक है। और सबको इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो एंगल ए हो गया आप 1 हो गया 80 डिग्री, ये हो गया आपका 35 डिग्री, और ये हो गया आपका 65 डिग्री। और तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, और सबको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। अगले में भी 2 कोण सेम है, एक कोण अलग बनाना है। तो एक हो गया आपका 80 डिग्री और बाकी 2 हो गए बच्चों आपके 50-50 डिग्री के। तो कितना हो गया आपके पास 180 डिग्री। और जो इसका प्रेक्षण होगा वो आप यहाँ लिख सकते हैं, सभी भुजाओं सभी कोणों का योग, भुजाओं नहीं, सभी त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद आगे करते हैं हम। स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ मैं अभी। चलिए, ठीक है। तीनों कोणों के मानों का योग करने पर आपको लगभग 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। हम नीचे दी गई आकृति का गतिविधि का उपयोग करके इसे सत्यापित कर सकते हैं। विधि, कागज़ के एक टुकड़े के प्रयोग से एक त्रिभुज पीएसी काट लें, इस तरीके का। कोणों को कोण 1, 2 और कोण 3 का नाम दे दें, ऐसे जैसे दिया हुआ है। अब कोणों को रंग दें। इसके बाद जैसे ये सपोज ग्रीन कर दीजिए आप, ये रेड कर दीजिए, ये येलो कर दीजिए कोना। इसके बाद त्रिभुजों को 3 टुकड़ों में इस प्रकार काट लें कि प्रत्येक भाग में एक कोना आ जाए, ठीक है। तो बराबर भाग में बांट लीजिए। चित्र में दर्शाए अनुसार तीनों कोणों को सीधी रेखा के अनुदिश व्यवस्थित कीजिए। इस तरीके से बना दीजिए एक रेखा पे। आप पाएंगे कि तीनों कोण एक सीधा कोण बनाते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। आओ अभ्यास करते हैं। त्रिभुज की दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो तीनों कोण हैं बच्चों ये 180 डिग्री के हैं आपके। ये तो आपकी गतिविधि थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि x का मान निकालना है। तो इसमें देखिए ये 45 है, ये 30 है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए 180 में से, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया 75, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 105। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 105 आ गई, कोण x, ठीक है। आंसर नंबर 1 है। अब आंसर नंबर 2 करते हैं।
ये है 60 और ये 65, दोनों को प्लस कर दीजिए, ये बाहर वाला निकल जाएगा, बाहरी कोण। तो 60 और 65 कितने हो गए? 125 डिग्री, यानी ये वाला आपका 125 डिग्री का आ गया। और इसको लिखेंगे किस तरीके से? 60 + 65 बराबर बाह्य कोण, बाह्य कोण। तो ये हो गया आपका 125 बराबर कोण x। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये 110 दे रखा है, तो दोनों को 70-70 कर दीजिए, तो यानी अब ये 35 डिग्री हो गया बच्चों, और ये 35 डिग्री हो गया। तो इसको लिख कैसे लेंगे? 180 में से 110 माइनस करेंगे, 70 आ गया, और 70 को 2 भागों में बांट देंगे, तो आपका आ गया 35 डिग्री आ गया। ठीक है। इसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सत्यापित करें कि निम्नलिखित दिए गए आंतरिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। तो पहला है जैसे 90, 55 और 45, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 190। तो ये कोण नहीं बन सकता, त्रिभुज नहीं बना सकता। ठीक है। 80, 35, 65, ये हो गया आपका 180, तो ये त्रिभुज बना सकते हैं। तीसरा 100, 35, 45 जोड़ दीजिए, 180 आ गया, तो ये भी त्रिभुज बना सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला नहीं बना सकता, और ये दोनों क्या है? बना सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपकी वीडियो पे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।